अब बात तमिलनाडु की, जहां बीजेपी को आज एक बड़ा झटका लगा है। तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अन्नामलाई ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। अभी अभी अन्नामलाई ने नए पॉलिटिकल मूवमेंट का ऐलान किया है। अन्नामलाई ने कहा है कि वो नए सफर पर निकल रहे हैं, सबके साथ की जरूरत है। तो अन्नामलाई की शीर्ष नेतृत्व के साथ दो बार मुलाकात भी हुई थी और ऐसा माना जा रहा था कि सम्मानजनक एग्जिट अन्नामलाई चाहते हैं। और अब अन्नामलाई ने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे को मंजूर भी कर लिया गया और इसके साथ ही साथ अपने नए सफर का ऐलान भी अन्नामलाई की तरफ से कर दिया गया है। दरअसल विधानसभा चुनावों में जिस तरीके से अन्नामलाई को साइडलाइन किया गया, जिस तरीके से उनकी अनदेखी हुई, उसको देखते हुए अन्नामलाई की नाराजगी की बातें सामने आ रही थी और अब उन्होंने अपनी राहें बीजेपी से अलग कर ली हैं। टी राघवन मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राघवन, सबसे पहले बताइए, अन्नामलाई को लेकर क्या हलचल है? किस बात का ऐलान अन्नामलाई ने बीजेपी से अलग होने के बाद आज किया है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है प्राची कि WeTheLeader.org इस नाम से उन्होंने एक पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू करने का ऐलान किया है। उनका यह कहना है कि वो जमीन से, मतलब काउंसलर, पंचायत सदस्य से लेकर चीफ मिनिस्टर तक एक साफ सुथरी पॉलिटिक्स को जो है उसकी राह में वो काम करना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने आह्वान किया है कि जितने भी लोग लाइक माइंडेड हैं, हालांकि वी द लीडर्स नाम का एक एनजीओ वो पहले से ही चलाते हैं, उसमें भी हजारों की तादाद में लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एक नई शुरुआत करने की बात कहते हुए वो ये कह रहे हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन से सब लोग जुड़े। और उन्होंने ये कहा है कि वो कोयम्बटूर में एपीजे अब्दुल कलाम एथिक्स इन पॉलिटिक्स नाम की एक संस्था जो है वो जरूर जल्दी शुरू करने वाले हैं और जितने भी सदस्य उनके साथ जुड़ेंगे वहां पर उनको एक बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी कि पॉलिटिकल एथिक्स क्या होते हैं। और उसके बाद जब ये कालांतर में उन्होंने ये कहा कि जब ये पॉलिटिकल संगठन यानी एक राजनीतिक दल का स्वरूप ले लेगा तो सबसे पहला जो रेजोल्यूशन होगा वो होगा कि इसमें टर्म जो है किसी की भी निश्चित नहीं होगी, इंक्लूडिंग अन्नामलाई। उनका यह कहना है कि हर एक व्यक्ति जो उनकी पार्टी से पंचायत सदस्य से लेकर चीफ मिनिस्टर तक बनेगा, सबका एक नियमित अवधि होगी ताकि वंशवाद या फिर परिवारवाद की पॉलिटिक्स को शुरू से ही अंकुश लगाया जा सके। एक और बड़ी बात प्राची उन्होंने ये कही कि जब 25 अगस्त 2020 को जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, उससे पहले 24 अगस्त को सुपरस्टार रजनीकांत ने उन्हें फोन किया था और उन्हें कहा था कि वो उनकी पार्टी में शामिल हो जाएं। आपको याद होगा उस वक्त वो भी एक राजनीतिक संगठन लाने की तैयारी में थे, हालांकि वो बाद में मेटेरियलाइज नहीं हो पाया। लेकिन अन्नामलाई का यह कहना है कि मैंने बीएल संतोष को वादा कर दिया था, इसीलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन की और अब रजनीकांत के आशीर्वाद से इस नए पॉलिटिकल मूवमेंट को वो शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल राघवन, एक बात समझाइए, तमिलनाडु में जहां बीजेपी धीमे धीमे अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है, अन्नामलाई जब बीजेपी के साथ आए थे तो ऐसा लगा था कि एक बड़ा मूवमेंट अन्नामलाई खड़ा कर रहे हैं, बड़ी पॉपुलैरिटी अन्नामलाई की थी, उनकी सभाओं में हमने बड़ी बड़ी भीड़ देखी थी। फिर अचानक एकाएक अन्नामलाई से बीजेपी की दूरी, और अब जब वो बीजेपी से ऑफिशियली दूर हो गए हैं, ऑफिशियली अगर एग्जिट उन्होंने ले लिया है, तो कितना नुकसान बीजेपी को हो सकता है? जी देखिए, इसमें दो तीन बड़ी बातें हैं प्राची, अगर हम इसको समझें तो पहली बात यह है कि अन्नामलाई शुरू से यह चाहते थे कि वो अकेले दम पर यानी बीजेपी को अकेले तमिलनाडु में एस्टैब्लिश करने की कोशिश करें। और आप देखिए, जब जब भी एआईडीएमके के साथ बीजेपी नहीं रही तब तब बीजेपी ने वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस किया और अन्नामलाई को उसका क्रेडिट दिया जाना चाहिए। 2024 के चुनाव में जब गठबंधन नहीं था एआईडीएमके के साथ, तब अपने बूते पर कुछ छोटे दलों के साथ 19% तक एनडीए का वोट शेयर वहां पर आया था, जिसमें 11% सिर्फ बीजेपी का अपना अकेला वोट शेयर था। उस पर वो बिल्डअप करना चाहते थे, उस पर वो चाहते थे कि आगे अकेले बीजेपी लड़ाई लड़े ताकि वो एक नई एक ऑपोजिशन के तौर पर फिलहाल तैयार हो जाए, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया गया। 2026 के चुनाव में पहली शर्त जब बीजेपी ने इस बात को डिसाइड कर लिया कि वो एआईडीएमके के साथ जाएगी, तो एडप्पाडी पलनीस्वामी जो महासचिव है उन्होंने पहली शर्त रखी कि अन्नामलाई को आपको पार्टी से बाहर करना होगा। अन्नामलाई को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया और 2 दिन बाद हमने देखा कि वहां पर एआईडीएमके का बीजेपी के साथ गठबंधन हो गया। उससे बहुत आहत अन्नामलाई हुए थे क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की थी। उसके बाद जो भी घटनाक्रम हुए, पॉलिटिकल घटनाक्रम, हमने बहुत वोकली उनको ये देखा कि उन्होंने ये कहा था कि वो विधानसभा चुनाव के दौरान जो है प्रचार करने के लिए नहीं जाएंगे, फिर उन्हें मनाया गया। नाराजगी की वजह तो लगातार सामने आ रही थी, विधानसभा चुनावों में उनकी अनदेखी साफ तौर पर देखी जा रही थी और ऐसे में अन्नामलाई ने अपनी राहें अलग कर ली हैं। देखना यह होगा कि वो कितना बड़ा मूवमेंट खड़ा कर पाते हैं। शुक्रिया आपका राघवन तमाम जानकारी के लिए।